नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट मिडनाइट सन्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लेड बुरे रास्ते पर जा चुका है, इसलिए ट्यूलिप डैनी किच और जॉनी प्लेस के पास सहायता मांगने आती है। तो वही इस काम को पूरा करने के लिए जॉनी प्लेस विक्टोरिया मोंटेसी को अपने टीम में बुलाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम विक्टोरिया को देखते हैं जो देखती है कि उसके सामने शिकागो मेड नाम का हॉस्पिटल है। फिर उसके बाद वो देखती है कि वो उस हॉस्पिटल के अंदर है और वो धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ रही है जो लॉक्ड है। तभी विक्टोरिया उस कमरे की ओर आती है और उसे खोलने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन देखती है कि उस कमरे से खून निकल रहा था। और तब अचानक से वो कमरे का डोर खुल जाता है और उसमें से खून की पार्ट बाहर आती है जो विक्टोरिया को अपने साथ ले जाती है। ये देखकर विक्टोरिया अचानक से जाग जाती है। यहाँ ट्यूलिप डर के मारे विक्टोरिया पर गन पॉइंट करती है। तभी ये देखकर विक्टोरिया ट्यूलिप से पूछती है कि तुम मुझे सपना देखने के लिए शूट करोगी, जिस पर ट्यूलिप कहती है ये मेरी आदत है, जब भी मैं सपने से जागती हूँ तब मैं यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है कि ये सपना बहुत ही डरावना था। जिस पर विक्टोरिया कहती है कि मेरे ये डरावने सपने हमेशा सच होते हैं। तो जल्दी से जॉनी प्लेस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं। यासीन शिफ्ट होती है और हम विक्टोरिया को देखते हैं जो जॉनी के पास आती है और देखती है कि जॉनी कुछ ड्रॉ कर रहा था। तभी विक्टोरिया जॉनी के पास आती है और जॉनी से कहती है, जॉनी मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अब तुम्हें वो बताने वाली हूँ जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए, ना कि इस ड्राइंग की। जिस पर जॉनी विक्टोरिया से कहता है, तुम्हें जो कहना है वो कहो, मैं सुन रहा हूँ। जिस पर विक्टोरिया कहती है कि हमें ब्लेड को मारने से पहले एक हॉस्पिटल में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनते ही जॉनी विक्टोरिया को वो ड्राइंग दिखाता है जो वो कब से ड्रॉ कर रहा था और कहता है, तुम इस हॉस्पिटल के बारे में बात कर रही हो ना। यह सुनते ही विक्टोरिया देखती है कि जॉनी ने भी उसी हॉस्पिटल की ड्राइंग निकाली थी। ये देखकर वो शॉक्ड रह जाती है, लेकिन तभी वहाँ डैनी आता है और कहता है, यहाँ तुम अकेले नहीं हो जिसने सपना देखा है, बल्कि हम दोनों ने भी यही सपना देखा है। जिस पर जॉनी कहता है कि ये सपना हम सबने देखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही। लेकिन तभी बाहर ट्यूलिप आती है और वो भी यही कहती है। यह सुनते ही जॉनी सबसे कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना होगा। यासीन शिफ्ट होती है और हम वही हॉस्पिटल देखते हैं जहाँ पर नर्स एक बच्चे से कहती है कि मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, उसके बाद तुम्हें सो जाना होगा। जिस पर वो लड़की उस नर्स से पूछती है कि न्यूज़ बता रही है कि स्पाइडरमैन अब वैम्पायर है, क्या ये सच है? जिस पर वो नर्स कहती है कि स्पाइडरमैन हमारी रक्षा करता है। जिस पर वो लड़की उस नर्स से पूछती है कि क्या आपने उसे देखा है? जिस पर वो नर्स कहती है कि मैं जब न्यूयॉर्क में थी तब मैंने उसे देखा था, लेकिन अब तुम्हें सो जाना होगा। ये कहते हैं वो नर्स उस बच्ची को सुलाकर बाहर आती है और वहां से जाने वाली ही थी कि तभी वहां उसे कॉरिडोर में कोई नजर आता है जो बहुत ही बुरी हालत में था। तभी वो आदमी उस नर्स से कहता है, नर्स मेरी मदद करो। ये सुनते ही वो नर्स उस आदमी की ओर देखती है। तभी वो आदमी अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा दर्द है और मैं वो दर्द तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहते ही उस आदमी के नाखून बड़े होने लगते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती है और दांत नुकीले हो जाते हैं। ये देखकर वो नर्स डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी अपने नाखूनों से अपना फेस फाड़ देता है और उस नर्स से कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये देखकर वो नर्स बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन देखती है कि हॉस्पिटल का मेन डोर लॉक हो चुका है। या वो वैम्पायर उस नर्स के पीछे आ जाता है और देखता है कि वो नर्स उसके सामने थी। ये देखकर वो वैम्पायर उस नर्स की ओर भागने लगता है, लेकिन देखता है कि अचानक से वहां पर गर्मी होने लगी थी। और तब पास का रूम तोड़ के घोस्ट राइडर अंदर आता है और उस नर्स और वैम्पायर के बीच आके खड़ा हो जाता है। ये देखकर उस वैम्पायर को गुस्सा आता है और वो घोस्ट राइडर को मारने जाता है, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी चेन्स निकालता है और उससे उस वैम्पायर को बांध देता है। यहाँ वो नर्स ये सब कुछ देख रही थी और शॉक रह जाती है। तो वही घोस्ट राइडर उस वैम्पायर को बांधने के बाद अपना बाइक स्टार्ट करता है और उस वैम्पायर को घसीटते हुए ले जाता है। यहाँ वो नर्स ये सब कुछ देखकर शॉक हो गई थी, लेकिन तभी वहां पर जॉनी प्लेस, ट्यूलिप और विक्टोरिया आ जाते हैं। तभी जॉनी उस नर्स को देखता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, ये चलने वाली खोपड़ी अच्छे साइड में है और तुम अब सेफ हो। तभी वो नर्स जॉनी से पूछती है, ये क्या है और तुम कौन हो? जिस पर जॉनी कहता है, ये उन लोगों को सजा देता है जो उसके लायक होते हैं।
ये कहते हम घोस्ट शैडो को देखते हैं जो उस वैम्पायर को अपने पेनिस्टर से टॉर्चर करने लगता है। फिर उसके बाद वो नर्स कॉफी पीने बैठ जाती है और सबसे कहती है, तुम सबको एक सपना आया इस हॉस्पिटल का, जिस पर विक्टोरिया कहती है, ड्रीम्स हमेशा दूसरे आयाम का रास्ता होते हैं, इसलिए कभी कभी हमें वो दिखाई देते हैं। तभी वो नर्स कुछ सोचती है और कहती है, ये यहाँ बहुत समय से चल रहा है। जिस पर डैनी पूछता है, क्या चल रहा है? जिस पर वो नर्स कहती है कि लोगों को यहाँ पर कुछ परछाई दिखाई देती है और कुछ आवाजें सुनाई देती है। पिछले साल एक पेशेंट यहाँ आया था और वो अचानक से गायब हो गया। मैंने इन बातों को अब तक इग्नोर किया था, लेकिन क्या स्पाइडरमैन सच में वैम्पायर है और तुम लोग यहाँ मदद के लिए आए हो ना? जिस पर जॉनी ब्लेस कहता है कि हम तो अपने एक दोस्त को मारने जा रहे थे जो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर हमें ये सपना आया इसलिए हम यहाँ आ गए। तो इसका मतलब यही है कि हम यहाँ मदद के लिए आए हैं। तभी विक्टोरिया कहती है, शायद मैं जानती हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन उसके लिए मुझे चाकू की जरूरत है। लेकिन तभी पास की कांच तोड़ते हुए ब्लेड अंदर आता है। ये देखकर मिडनाइट सन्स लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ब्लेड अपनी तलवार लेकर अटैक कर देता है। ये देखकर जॉनी ब्लेस तुरंत उस नर्स को ढकल देता है और ब्लेड से कहता है, ब्लेड ऐसा सोचना भी मत। लेकिन तभी ब्लेड जॉनी पर अटैक कर देता है। ये देखकर जॉनी अपनी गन से ब्लेड पर फायरिंग कर देता है, लेकिन ब्लेड उस गन के वार को डॉज करते हुए ट्यूलिप के पास आता है। तभी ब्लेड को देखकर ट्यूलिप कहती है, ब्लेड रुक जाओ। लेकिन तभी ब्लेड ट्यूलिप की ओर देखता है और कहता है, ब्लेड यहाँ नहीं है। ये कहते ही ब्लेड ट्यूलिप को मारने वाला ही था कि तभी जॉनी फिर से ब्लेड पर फायरिंग कर देता है, जिसके कारण ब्लेड तुरंत बैट्समैन की वहां से बाहर निकल जाता है। ये देखकर वो नर्स कहती है, ये मेरा आज तक का सबसे बेकार रात है। ये देखकर ट्यूलिप जॉनी से कहती है, ये ब्लेड नहीं था ना, क्यों है ना? जिस पर जॉनी कहता है, पता नहीं। जिस पर डैनी कहता है, मैं राइटर को बाहर बुलाता हूँ, वो उसकी महक को जानता है, वो तुरंत ब्लेड को ढूंढ निकालेगा। जिस पर विक्टोरिया कहती है, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने आया था, पर हम यही रहेंगे और वो द्वार बंद करेंगे जो खुल गया है। यह कहते हुए विक्टोरिया अपने हाथ से खून निकालती है और कहती है, मैं यहाँ एक द्वार को खुला हुआ फील कर पा रही हूँ, एक ऐसा द्वार जो हेल का है, अ स्लीपर ऑफ हेल। यह कहते हुए विक्टोरिया अपने खून से वहां पर रिचुअल स्टार्ट करती है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।